नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम परसेंटेज यानी प्रतिशत एसडी यादव बुक से सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न थे और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए पार्ट थर्ड लेकर आए हैं टाइप नंबर 3 के, जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। यानी जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारा नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लें। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए, हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है, उन्होंने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर वीडियो मिलती रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, कम की बात हो रही है यहाँ पे, उस कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यानी जब वस्तु का विक्रय मूल्य कम किया तब उसकी बिक्री में वृद्धि हुई, तद अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ कम या वृद्धि की बात हो, यानी कमी की बात हो या वृद्धि की बात हो, तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। जैसा कि यहाँ पे 20%, इसको हम भिन्न में बदलेंगे, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालना मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में सिखा दिया है। यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख लें। देखिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। इसके बाद देखिए 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही कम की, यानी 20% कम कर दी गई, तो हम भी कम कर देंगे, यानी घटा देंगे। कमी में घटाते हैं और वृद्धि में जोड़ते हैं, तो हम घटाएंगे, यानी पहले थी हमारी 5 और कमी करने पर होगी हमारी 4। इसी प्रकार इसको 80% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले थी 5 और अब होगी हमारी 9। क्योंकि वृद्धि की बात हुई तो हमने जोड़ दिया, 5 में 4 को जोड़ दिया, यानी कि हर में अंश को जोड़ देते हैं और हर में से अंश को घटा देते हैं। यदि कमी हुई तो घटा देते हैं और वृद्धि हुई तो जोड़ देते हैं। पहले थी 5, अब होगी यहाँ पे 9। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 25, 9 चौक 36। इतना समझ में आ गया दोस्तों? मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब देखिए, पहले थी 25, अब हो गई 36, यानी कितने की वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही, पहले 25 थी अब 36 हो गई, 11 की वृद्धि हो रही। कितने की? 11 की। कितने प्रतिशत, लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है, तो 11 कितने पे हो रही, 25 पे हो रही, गुणा 100 का कर देंगे, तो 25 से 100 को हम काट देंगे, 25 चौक 100, 11 चौक 44, तो 44% की वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, लिखते जाएं, आप प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते जाएं, रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, यानी 25% बढ़ा दी गई। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ाना। और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तद अनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम लोग, होती है हमारी 1/4। यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही तो हम प्लस कर देंगे, यानी ये हो जाएगी हमारी 4 से 5। दूसरी देखते हैं हम 12%। 12% की हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी हम निकालेंगे, 12/100, 4 से 4 थी 12, 4 से 25, यानी 3/25। यहाँ पर भी वृद्धि हो रही तो हम प्लस करेंगे, यानी पहले थी हमारी
25 अब होगी 28, क्योंकि पहले 25 थी, वृद्धि हुई तो हमने जोड़ दिया, 25 में 3 जोड़ा आ गया हमारा 28। अब कर लेंगे इनका मल्टीप्लाई, 25 चौक हो जाएगा हमारा 100 और 28 पंचे होता है हमारा 140। कितने की वृद्धि हुई? पहले थी 100 अब हो गया 140, 40 की वृद्धि हुई, 40 की वृद्धि हुई। हम इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए, इसको साफ कर लें रफ। हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे पहले थी 100 अब हो गई 40, कितने की वृद्धि हुई? 40 की, 40 की वृद्धि हुई कितने पे? 100 पे। 100 बटे में आ जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिया, 100 से 100 कैंसिल होगा, 40% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते जाना और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? देखिए, पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 25% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। वृद्धि की बात हो रही तो हम जोड़ देते हैं, यानी पहले थी 4 अब हो गई 5। फिर 25% की कमी कर दी जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कमी की बात हो रही तो हम घटा देंगे, पहले थी 4 अब होगी 3। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16, 5 3 15, यानी फिर अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। पहले थी 16 अब होगी 15, कितने की? 1 की कमी हुई, कितने पे? 16 पे 1 की कमी हुई, 16 पे प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 25 बार, 4 का भाग देंगे अब 25 में, 25 में 4 का भाग देंगे, 4 6 24 बचा 1, तो 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, 6, यानी 6 सही 1/4% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, यानी 10% का फायदा उठाता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/10 होती है, यानी पहले वो 10 की फ़ायदा उठा रहा था लेकिन वो 10% का घोटाला कर रहा है, यानी उसको फ़ायदा हो रही तो हम प्लस करेंगे। पहले 10 की फ़ायदा हो रही थी लेकिन घोटाला करने के बाद उसको 11 की फ़ायदा हुई। इसी प्रकार बेचते समय में भी उसने ये किया, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/10, फायदा उठा रहा है यानी घोटाला कर रहा, फायदा हो रही, पहले 10 फायदा हो रही थी लेकिन वृद्धि हो गई उसकी फायदे में, तो पहले 10 से हो गई 11। अब इसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100, ये आ गया 121। पहले 100 रुपये की फायदा हो रही थी लेकिन अब 121 की फायदा हो रही, यानी पहले 100 रुपये की अब 121, यानी उसकी कितनी बढ़ गई? उसकी 21 रुपया बढ़ गई, घोटाला करते करते। बड़ा बेकार आदमी था। देखते हैं आगे, 21 रुपये की उसे फायदा हुई किस पे? 100 पर, बढ़ के गुणा 100 का कर देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से 100 कैंसिल, 21 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए,
ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। इसमें अभी भाई बढ़ने की बात हुई, 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। देखिए कुछ नहीं करना है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। बढ़ाने की बात हुई तो हम बढ़ा देंगे यानी जोड़ देंगे, 10 से हो जाएगी ये 11। फिर उसके बाद 10% घटाया गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। घटाने की बात बोल रहा तो हम भी घटा देंगे यानी 10 से 9 कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा 99। यानी ये होता है हमारा पहले वाला मान, ये होता है हमारा परिणामी संख्या जो अभी नया मान आया। इतना तो आपको ये पता है। बस इसमें केवल प्रतिशत में केवल यही लॉजिक है। यदि आप ये समझ गए तो पूरा प्रतिशत चैप्टर सॉल्व कर दोगे गारंटी से। पहले 100 था लेकिन अब 99 हो गया। कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। किस पे? 100 पे। गुणा 100 का कर देंगे प्रतिशत के लिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1% की कमी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? देखिए 20% कम कर दी जाती है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कम की बात हो रही तो हम भी कम कर देंगे, यानी पहले थी 5 अब होगी 4। अब देखिए कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। वृद्धि की बात हो रही तो जोड़ देंगे, यानी पहले थी 5 अब होगी 6। अब देख लीजिए 55 25 4 6 24। अब देखिए परिणामी संख्या, ये हमारी परिणामी संख्या यानी नया मान जो हमने बताया था, ये हमारी मूल संख्या है, यानी ये हमारी मूल संख्या है, ये परिणामी संख्या है, परिणामी संख्या। अब परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1 कम है, यानी मूल संख्या 25 है और परिणामी संख्या 24 है, 1 कम है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 कम है, तो 1 की वैल्यू हमें दी गई है 20। अब पूछा है मूल संख्या क्या है? मूल संख्या 25 है, तो 25 में 20 का गुणा कर देंगे, यानी कि 20 गुणे 25, 20 गुणे 25, 0 25 दूनी 50, यानी 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या क्या होगी? देखिए 20% बढ़ाया जाता है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। बढ़ाने की बात हो रही तो जोड़ देंगे, 5 से हो जाएगी 6। फिर 20% घटाया जाता है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती। घटाने की बात हो रही तो घटा देंगे, यानी 5 से हो जाएगी 4। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई, 55 25 6 चौक 24, यानी 1% की कमी हो रही। पहले 25 थी अब होगी 24, 1% की कमी हुई। कितने पे? 25 पे। गुणा 100 का कर देंगे प्रतिशत के लिए, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4% की कमी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी 24 हम कर चुके हैं, 25। देखिए क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले तो। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कमी हुई या 25% कम कर दिया गया किसी व्यक्ति का वेतन, तद उपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है कम या ज़्यादा, इसको हमें प्रतिशत में बताना है। देखिए 25% की सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/4, लेकिन कम की बात हुई तो हम घटा देंगे, यानी पहले था 4 अब हो गया 3। अब 25% यहाँ पे बढ़ गया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। बढ़ने की बात हुई तो हम प्लस कर देंगे, यानी पहले थी 4 अब हो गई 5। अब देखिए 4 चौक 16,
5 15। अब ये बोल रहा आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन कितने प्रतिशत कम है या फिर अधिक है। तो देखिए आरंभिक वेतन 16 है, नया वेतन 15 है, कितना कम है, 1 कम है। अब हमें प्रतिशत में बताना है तो 1 बटे आरंभिक वेतन की तुलना में, जिसकी तुलना में जिससे तुलना करते हैं उसको बटे में लिखते हैं। तो 16 को बटे में लिख लिया, क्योंकि आरंभिक वेतन है ना 16, ये आरंभिक मान होता है, ये हमारा नया मान होता है। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार, तो हो जाएगा हमारा 25 बटे 4। अब इसका इसमें हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.25% कम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, यानी P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। अगर क्या लिखा, अधुनातन दाम ₹1 हो तो उसका मूल दाम क्या था। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, RRB त्रिवेंद्रम डीजल इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट परीक्षा 2004 में पूछा गया था। देखिए P% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो बढ़ाने की बात हो रही, P% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी P/100। अब यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही, बढ़ाया गया तो हम जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे। पहले थी 100, अब होगी प्लस करेंगे तो 100 प्लस PR हो जाएगी, सॉरी P हो जाएगी, क्योंकि पहले 100 थी लेकिन बढ़ाया गया। बढ़ाने की बात हुई तो हम हर में अंश को जोड़ेंगे, तो हर में अंश को जोड़ के लिख दिया 100 प्लस P। अब P% घटाया गया, यहाँ पे घटाने की बात हुई तो P/100 घटाने की बात हुई तो हम घटाएंगे, यानी कि कम कर दिया गया तो हम भी कम कर देंगे। पहले था 100, अब हो गया 100 माइनस P, घटा दी। अब इनका हम गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10,000 और ये हो जाएगा हमारा 10,000 माइनस P², P में P का मल्टीप्लाई होगा P²। अब देखिए अगर आरंभिक दाम, यानी आरंभिक दाम होता है जी, यहाँ पे अधुनातन लिखा है, आरंभिक यानी शुरुआत का दाम, उसका शुरुआत का दाम ₹1 था। शुरुआत का दाम ₹1 था तो उसका मूल दाम था, सॉरी यहाँ पे बोल रहा वो कि अगर अधुनातन का मतलब होता है जो परिणामी संख्या, यानी जो परिणामी मान आया उसका, यानी कि घट बढ़ के जितना भी आया, तो यानी ये हमें जो ₹1 है ये हमें इसकी वैल्यू दी है, यानी जो नया मान है आधुनिक मान, यानी आधुनिक मान, तो उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 1 दी गई है। देखिए हम यहाँ पे साफ करके लिखते हैं इसको हम रफ करके लिखते हैं, इतना आप नोट कर लेना, इतना हम साफ कर देते हैं इसको। देखिए 10,000 माइनस P², इसकी वैल्यू दी गई है हमें 1, इसकी वैल्यू दी गई है हमें ₹1। तब हम 1 की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, यानी 1 का मान आराम से निकाल लेंगे, हो जाएगा 1/10,000 माइनस P²। इसके बाद मूल मान क्या था,
मूल मान क्या था, मूल मान है हमारा 10,000, तो 10,000 का कर देंगे इसमें गुणा। मूल मान निकाल लेके 10,000 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 1/10,000 माइनस p², वो गुणा कर देंगे हम 10,000 का, गुणा 10,000, तो हो जाएगा हमारा 10,000/10,000 माइनस p²। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किसी फॉर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कर दी जाती है, तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान क्या है। देखिए 25% की वृद्धि की जाती है, यानी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/4। वृद्धि की बात हो रही तो हम जोड़ेंगे, यानी पहले थी 4, अब हो गई 5। फिर 25% कमी की बात हो रही, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कमी की बात हो रही तो हम घटाएंगे, पहले थी 4, अब हो गई 3। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16, 5 × 15। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है, लेकिन कितने की कमी हो रही, यहाँ पे 1 की कमी हो रही, हमें x का मान ही बताना है। 1 की कमी हो रही है कितने पे, 16 पे, गुणा कर देंगे 100 का, प्रतिशत के लिए 4 चौक 16, 4 से घटेगा 25, यानी 25/4 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए पहले 20% की वृद्धि की गई, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5 होती है। इसमें वृद्धि हुई तो हम जोड़ेंगे, यानी 5 से हो जाएगी हमारी 4। इसके बाद फिर से वृद्धि हुई तो 5 से 4, फिर से एक बार इसको हम लिख लेंगे, 55 25, 4 चौक 16। अब देखिए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, यानी जो पहले वाला मान है हमारा 25 और जो नया मान आया वो आया हमारा 16, यानी पहली वाली संख्या है हमारी 25, जो नई वाली संख्या है 16, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई यहाँ पे 25 से 16, 25 से 16 कितने प्रतिशत की कमी हुई, यहाँ पे हुई 11% की कमी। किस पे, 25 पे, तो 11/25 गुणे 100, 25 से इसको काट दिया, 25 चौक 100, 11 चौक 44, 44% हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹1 हो तो आरंभ का मूल्य क्या था। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पी वाला लगाया था। देखिए 8% की वृद्धि की गई तो 8% बराबर 8/100, इसको भिन्न में बदल लिया। वृद्धि की बात हो रही तो हम जोड़ेंगे, हमने जोड़ दिया, यानी पहली थी हमारी 100, अब हो गई हमारी 100 प्लस आर। इसके बाद 8% की कमी की गई तो 8%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 8/100। कमी की बात हुई तो हम घटा देंगे, यानी पहले थी 100, अब हो गई हमारी 100 माइनस आर। गुणा कर लेंगे इनका, ये हो जाएगा हमारा 10,000, इनका गुणा करेंगे 10,000 माइनस R²।
अब देखिए, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य रुपये 1, यानी अंतिम मूल्य तो हमें दिया गया, जो अंतिम मूल्य आया यानी जो हमारा मूल्य आया वो कितना दिया गया, 1 दिया गया है हमें। ये पहले वाला मूल्य है, ये हमारा अंतिम मूल्य है। अंतिम मूल्य रुपये 1 है इसका, तो हमें 1 की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। यानी जब 10,000 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू निकालना हमें, तो हो जाएगी 1 बराबर 1/10,000 माइनस आर स्क्वायर। दोस्तों इतना समझ में आया, इतना आप नोट कर लें पहले। चलिए हम इसको साफ करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 1/10,000 माइनस आर स्क्वायर, ये हमारी 1 की वैल्यू निकल आई। अब निकालना है हमें आरंभ का मूल्य क्या था। आरंभ का मूल्य क्या था हमारा 10,000, तो 10,000 का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 10,000 का कर दिया हमने इसमें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है। देखिए 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 1/5 बढ़ाया जाता है, तो जोड़ते हैं 5 से हो जाएगा 6। इसके बाद कमी कर दी जाती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कमी के लिए घटाते हैं यानी 5 से हो गया 4। 5 25 6 चौक 24, यानी 1 की कमी होती है, तो 1 ऊपर लिखेंगे कितने पे, 25 पे, गुणा 100 का कर देंगे, 25 चौक 100, यानी 4% की कमी। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कम की बात हुई तो यहाँ पे हम घटा देंगे, यानी 5 से हो जाएगी 4। इसके बाद 20% बढ़ा दी जाती है, यानी 20% बढ़ जाती है, उस साइकिलों की संख्या बढ़ जाती है, तो बढ़ने के लिए जोड़ते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू। बढ़ने की बात हो रही तो हम जोड़ेंगे, यानी 5 से हो जाएगी हमारी 6। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 25 6 चौक 24, यानी 1 की वृद्धि हो रही, सॉरी 1 की कमी हो रही, तो 1/25 गुणा 100 का कर देंगे, 25 चौक 100, यानी 4% की कमी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा। देखिए एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। वृद्धि की बात हुई तो हम जोड़ देंगे, यानी पहले थी 4, अब हो गई हमारी 5। इसके बाद 10% की वृद्धि की गई टिकट में भी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/10, यानी वृद्धि की बात हो रही तो हम जोड़ देंगे, पहले थी 10, अब हो गई 11। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 40 और 11 पना 55, कितने की वृद्धि हुई, 15 की वृद्धि हुई। 15 की वृद्धि हुई किस पे, 40 पे, प्रतिशत के लिए 100 से कर देंगे गुणा, 20 से काट देंगे, 20 दूनी 40, 20 5 100, 15 पना 75, 75/2। अब 2 को हम 75 को हम 2 से करेंगे डिवाइड, यानी कि 2 का भाग देंगे हम 75 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5। भाग देना तो आपको आता ही दोस्तों, आप इसका डिवाइड करें, इसका आंसर निकालें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में पार्ट 4 के साथ।